तो ये ध्यान रखना, भगवान से ये संसार बना है, इसलिए इस संसार को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्म से बना होने के कारण ब्रह्मांड कहते हैं। यही भागवत कह रही है शुरू में, जन्मादस्य तो अन्वय इतरता। इस संसार का जो जन्मदाता है ना, वो कोई और नहीं, भगवान है। इस संसार का जन्मदाता कौन है? सब लोग याद रखोगे, जन्मदाता भगवान। अब एक चीज आ सकती दिमाग में कि भगवान ने संसार बनाया तो सामान कहां से बुलाया? भाई कोई चीज बनाने के लिए कोई सामान तो चाहिए ना। बिना कच्चे मटेरियल के पक्का मटेरियल कैसे बनेगा? रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। फैक्ट्रियां भी कोई चीज बनाती तो रॉ मटेरियल तो कहीं से बुलवाती, तब कोई सामान तैयार करती। ऐसे ही भगवान ने जब ये संसार बनाया तो सामान कहां से लाए संसार बनाने के लिए? बोले भगवान ने सामान कहीं से बुलाया नहीं। सब लोग जयराम जी की बोलो, ध्यान से सुन लेना इस बात को। भगवान ही सामान बन गए। ये बात समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है महाराज। जब प्रभु ने ये संसार बनाया ना, तो सामान कहीं से लाए नहीं, क्योंकि उनके अलावा कोई था ही नहीं। अहम एव समय वाग्रे नान्यद अद सद असद परम पश्चादहम यदेतच यो अवशिष्येत सो अस्महम्। कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं उनके अलावा। तो बेचारे भगवान लाते कहां से? तो जैसे मकड़ी जाला बुनती है, तो वो जाले का आइटम कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाती, अपने अंदर से ही वो सीक्रेशन करती है, उस श्राव करती है, और उसी में से जाला बुन लेती है मकड़ी, और खुद उसमें घुस करके खेलती है। ऐसे ही भगवान ने अपने अंदर से ही ये संसार का जाल बुना, और भगवान ही जीवात्मा बन करके इस संसार में खेल रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की। ये है मूल बात। मूल को पकड़ के रखोगे तो सब समझ में आएगा, और मूल अगर हाथ से निकल गए तो फिर समझने में दिक्कत आएगी। मूल को पकड़ के रखो। मूल बात यह है, भगवान ने संसार बनाया, और संसार बनाने का जो सामान है वो भी भगवान बन गया। इसीलिए इस संसार का निमित्त कारण भी भगवान है, और उपादान कारण भी भगवान है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो उस घड़े के बनने में कुम्हार तो निमित्त कारण रहता है, मिट्टी उपादान कारण रहती है, क्योंकि वो मिट्टी से घड़ा बनाता है। तो कुम्हार अलग हो गया और मिट्टी अलग हो गई, वो निमित्त कारण जरूर है। मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती थी बिना कुम्हार के, इसलिए वो निमित्त तो है उसमें, पर कुम्हार की भी ताकत नहीं थी जो बिना मिट्टी के घड़ा बना देता। इसलिए वो दोनों कारण नहीं, एक ही कारण है, निमित्त कारण है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। बिना कुम्हार के मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती, और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, तभी बनता है। पर यहाँ अगर भगवान को लेकर के विचार करें तो निमित्त कारण यानी कुम्हार भी भगवान ही है, बनाने वाले भी संसार को भगवान ही है, और उपादान कारण जिससे ये संसार बना है वो भी भगवान ही है। तभी तो ये चौपाई सत्य सिद्ध हो पाएगी। सिय राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग। तभी तो सत्य होगी महाराज। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, और बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। तभी तो ये सत्य सिद्ध होगा, नहीं तो कैसे होगा? गा हम लेंगे, आप भी रिपीट कर देंगे, पर समझ में कैसे आएगा? हाउ टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। तो ये शुरू का जो श्लोक है ना भागवत का, इसको समझने पर एक ईश्वर के अलावा कोई बसता ही नहीं है।
फिर वृंदावन में जाके भगवान दिखेंगे, कि बद्रीनाथ में जाके भगवान दिखेंगे, कि द्वारिका में जाके भगवान दिखेंगे, कि जगन्नाथ रामेश्वरम में जाके भगवान दिखेंगे। ना भैया, भक्त को सब जगह भगवान दिखते हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा, जयराम जी की बोलो, कि तू बड़ा गरज रहा है भगवान भगवान भगवान, ये मैं तलवार निकाल के खड़ा हूं, बुला तेरा भगवान कहाँ है, अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पहली बात तो ये कि उसके टुकड़े हो नहीं सकते, पहले तो तुम हवा के टुकड़े कर दो, तब भगवान के कर लेना। जयराम जी की बोलो, पहले तुम वायु के टुकड़े करके बताओ, पहले तुम आकाश के टुकड़े करके बताओ। अगर तुम आकाश का ही टुकड़ा नहीं कर सकते, तो आकाश का भी जो बाप है उसका टुकड़ा कहां से कर लोगे तुम। मेरा भगवान अखंड है पिताजी, अखंड, उसके खंड नहीं हो सकते। मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में सब में मेरा राम है, पर तुमको दिख नहीं पा रहा पिताजी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में काम है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी एक ठाव। तुम्हें नहीं दिखेगा। ये बात सिर्फ उनने ही कही, ऐसा नहीं, नामदेव जी ने भी ये बात कही। नामदेव जी अभी कलयुग में ही भक्त हुए हैं महाराष्ट्र में, वो भी कह रहे हैं, जर जर में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर जर में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रूखी सूखी मत खाओ, जरा घी भी तो लगाओ, कैसी सूरत बनाई है स्वान की, हमें ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर जर में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की।